हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे यार, और सब अपने घर पे सेफ होंगे और सब अपने नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। तो फाइनली आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास हम लोग कर रहे हैं। और वो बच्चे जो ऑलरेडी ओल्ड लेक्चर्स देख चुके होंगे, तो उनके लिए आज मैं एक सेपरेट अमेंडमेंट क्लास जो जून 22 मॉड्यूल के अंदर अभी आया है मैं ऐड कर रहा हूं। हो सकता है फ्यूचर में कोई और एडिशन आए और मैं बाद में ऐड करूं, तो ये मत मानना कि सर आपने तो बोला था लास्ट क्लास थी। तो मतलब समझना यार, फीलिंग्स को समझना, गवर्नेंस पेपर में कितने सारे चेंजेस आते हैं। उम्मीद है हर बच्चे ने जो ओईसीडी प्रिंसिपल्स है बहुत अच्छे से किया होगा, किंग 4 रिपोर्ट बहुत अच्छे से कर लिया होगा। सर बीच में यूके स्टीवर्डशिप कोड एक हमने किया था, एक यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2018 किया था। उम्मीद है हर बच्चे ने अच्छे से कर लिया होगा। तो ये 3-4 कोड की तरफ मेरा ना स्पेशल फोकस है। और ये साउथ अफ्रीका की किंग 4 रिपोर्ट, ओईसीडी प्रिंसिपल्स और आज की क्लास, जो ये तीन आज के दिन आज हम लोगों के एक रोड मैप लेके चलो। तो आज 11-12 आई गेस आपकी क्लास हो चुकी है। नंबर ऑफ क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो 11-12, ठीक है ना। तो इधर ध्यान दो सारा बच्चा यार, प्लीज कम ऑन गाइस। उम्मीद है सब बच्चे ने अब तक का रिवाइज कर लिया। आज की क्लास में मैं पुराने वाला कुछ भी रिवाइज नहीं करवा रहा हूं, जस्ट बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी हो जो बाद में सिर्फ अमेंडमेंट देख रहे हो, तो उनको लिंकिंग ना बने, वो किस तरीके से कब देख के बैठे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो सर आज की क्लास में मेरा जो मोटिव है वो है थ्री कॉर्पोरेट गवर्नेंस या एक बीच में स्टीवर्डशिप कोड आएगा, उसको कंप्लीट करवाना। सर थ्री कॉन्सेप्ट को लेके आज की क्लास में हम लोग चलेंगे। देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स, और जो आप लोगों ने मेरे को रिव्यूज दिए हैं ना यार इस चैप्टर के, मतलब सबसे ज्यादा मैं बोल सकता हूं एक हेडक वाला चैप्टर था ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9। ये तीन चैप्टर भाई ऐसे हैं हमारे सिलेबस में, और एक चैप्टर नंबर 17 भी आएगा। मतलब ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, अगर ये चैप्टर आपने इस तरीके से मैंने पढ़ा दिए और आपने पढ़ लिए ना, मैं कह रहा हूं सर गवर्नेंस पेपर आप लोगों के लिए हलवा बन जाएगा फिर। और आप लोग ऐसे ही साथ देते रहो, बहुत अच्छी क्वालिटी में डिलीवर करने वाला हूं, टेंशन ना लो आप लोग। चलो, तो सर आज के दिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है जून 22 एग्जाम के लिए, जून 22 एग्जाम के लिए जो आईसीएसई ने अमेंडमेंट किया, अच्छा ध्यान रखना कुछ बच्चे, जो बच्चे पहले, अच्छा ये ना पहले आईसीएसई ने सप्लीमेंट इशू किया था, और सप्लीमेंट क्या था अगस्त 2021 में। अब इस टाइम पे आईसीएसई ने ये डाले थे सर चैप्टर नंबर 9 के अंदर। देखो ताज्जुब की बात है, कहां डाले थे, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। क्यों सर? क्योंकि ऑलमोस्ट सबके अंदर स्टेक होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी। देखो मैंने तो आपको पहले भी बताया, स्टेक होल्डर्स का राइट को प्रोटेक्ट करना इज अ मेजर या असेंशियल या कोर पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इन्होंने क्यों ना एक काम किया कि सर स्टेक होल्डर्स वाले चैप्टर से हटा के आईसीएसआई ने अभी जून 22 के लिए जब फुल मॉड्यूल लेके आया, तो उसको कहां प्लग कर दिया सर, चैप्टर नंबर, नाउ इट्स पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर है। वहां भी आएगा थोड़ा सा, बट याद रखना वहां की लैंग्वेज अलग होगी। तो इसलिए ना मैं बंच में चैप्टर नंबर 1-9 ऐसे करवाना चाह रहा हूं कि आपकी नेटवर्किंग बनी रहे। तो पहले पहले आप अगर और चैप्टर्स पे भी ध्यान, और सब्जेक्ट्स पे भी साथ साथ ध्यान देते रहो, और ये कुछ थ्योरीज वाले चैप्टर्स को निकाल जाओ, तो ना बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बन जाएगी, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी यार, बहुत बढ़िया। तो चलो सर आज की क्लास में जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एग्जाम में आने के चांसेस हैं, लेटेस्ट इंसर्शन है, लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, हो सकता है मैं इसको यूट्यूब पे डालूं, और जो यूट्यूब फैमिली वाला बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है ना, सर दिल लगा लेना, मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं। अच्छा मेरा ना वे होता है, मैं पहले समझाता हूं, कोशिश करूंगा इसमें भी ऐसे ही करूं, बट जैसे कि नई चीज आई है यार, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको लाइन टू लाइन भी पढ़ा दूं, आपको ना बाद में समझने में, और नोट्स भी बनवा दूं, तो आपको बाद में समझने में दिक्कत ना आए, और कोई बच्चा जो पहले से पढ़ के बैठा है काफी टाइम पहले से, वो भी कनेक्टिविटी जोड़ पाए चीजों में, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ बता दूंगा, ओरली समझा दूंगा, और आपको रीड नहीं करवाऊंगा ना, तो दिक्कत आएगी। जैसे मेरा एक बेसिक वे है वही मैं लेके चलूंगा आज इसमें भी। सर सबसे पहला जो अमेंडमेंट आईसीएसई ने इंसर्ट की, दिस इज फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ईयर 2020, सर 2020 का। सर इसके बैकग्राउंड में भी जाऊंगा, कहां का ये है, जैसे अब यूके का तो नाम से ही पता लग जाता है, किंग 4 रिपोर्ट जैसे साउथ अफ्रीका का था नाम से, वहां उन्होंने बता दिया, बट यहां ना हमारे आईसीएसई ने बताया नहीं कहां का है, बट मैं फिर भी आपको बताऊंगा सर कहां का है। सर उसके बाद हमारा आएगा इटली का, आई गेस यस, इटलियन, इटालियन, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, बट इसका समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड,
सर इसका आई गेस ईयर यही था, सेम 2020 में ही आया था ये, बट फिर भी मैं आपको इसमें कुछ बताऊंगा कि इसको ना चंक्स में, पीसेस में एप्लीकेबल किया गया था। जिस फाइनेंशियल ईयर में ये हमारा आया था सर जनवरी 2020 में, बट बोला गया था जो 31 दिसंबर 2020 के बाद जो पहला फाइनेंशियल ईयर आएगा ना, वहां से इसको हम एडॉप्ट करेंगे। लेकिन इसका कुछ पोर्शन ऐसा भी था सर डिस्क्लोजर वाला, जो इस एक्ट के अंदर, इस कोड के अंदर डिस्क्लोजर वाला पोर्शन था, वो बोला गया था 2022 से अप्लाई करेंगे, जो करने वाले हैं, जो फाइनेंशियल ईयर आएगा यानी 1 अप्रैल से करेंगे। कुछ पोर्शन इसका सर जो लार्जर कंपनीज के ऊपर लगना था इंडिपेंडेंट बोर्ड को देखते हुए, वो पोर्शन इसका सर बोला गया था जब भी कंपनी रिन्यूअल करेगी ना 31 दिसंबर के बाद, जब भी कंपोजिशन के अंदर चेंज आएगा कंपनी के, तब आपको वो प्रोविजंस फॉलो करने हैं। तो आने दो, मैं बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ पैनिक नहीं करना चाह रहा हूं, बस मजा आएगा यार। थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकल बनाना है, मुझे लगता है सर मैं आप लोगों को ये चीज समझाने में, करने में, आपको पढ़ाने में एक वे देने में सक्षम हूं, और आप लोग भी सेटिस्फाई हो जो आप मेरे को रिव्यूज दे रहे हो। तो मजा आता है यार आप लोगों के मैसेज पढ़ के, जो रिप्लाई पढ़ के। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं बच्चों। चलो यार, और लास्ट हमारा ना स्टीवर्डशिप कोड है। ये कहां का है सर? ये चैप्टर 9 में भी आप अभी भी देखोगे। जापान स्टीवर्डशिप कोड, इसका ईयर नहीं बताया हुआ हमारे सिलेबस में, तो जापान स्टीवर्डशिप कोड लगा लो। किसके लिए था स्टीवर्डशिप कोड? ये जापान स्टीवर्डशिप कोड। अब किसके लिए था ये चीज भी लिखना बहुत जरूरी है। कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, प्रिंसिपल्स जो डील करते थे फॉर रिस्पॉन्सिबल, ध्यान से देखना, रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल्स फॉर स्टीवर्डशिप कोड, जो किन प्रिंसिपल्स के बारे में बताता था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं किसकी? रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सर यहां आप पढ़ोगे कि स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज का मतलब क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कंपनी को लेके, किन किन को लेके स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ केयर टेकर, किन किन का? सर अपने क्लाइंट्स का भी, ध्यान से सुनना, जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको पूरा प्रैक्टिकली, क्लाइंट्स का भी, सर बेनिफिशियरीज का भी, और वो बेनिफिशियरी जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज है उनका भी, इन्वेस्टिंग कंपनी की कॉर्पोरेट वैल्यूज को बढ़ाने का भी, इन्वेस्टिंग कंपनी को सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ करने का भी, ईएसजी इश्यूज को भी ध्यान में रखेगा। तो इन सारी चीजों को माइंड में रखे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितनी कैटेगरी के जापान स्टीवर्डशिप कोड में बताया गया, देयर आर टू टाइप्स, टू कैटेगरीज, एसेट मैनेजर्स, एसेट ओनर। एसेट मैनेजर्स के काम का क्या इंपैक्ट होगा, एसेट ओनर का क्या होगा, दोनों आपस में क्या कोरिलेट करेंगे। अरे मजा आएगा यार, मैंने इतना पढ़ दिया है, 2 दिन लगा के ना, मैंने बस ये 3-4 ही पढ़े और इतना बारीकी से निकाला है आपके लिए चीजें, वर्ड टू वर्ड जो आपको चीजें मिलेंगी ना, मजा आ जाएगा। तो सर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो किन के लिए प्रिंसिपल्स आए हैं सर? ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सर मैं यहां के लिए एक ब्रशअप सा दे दूं, छोटा सा एक लाइन में बोल दूं सर, इसको ना इन्होंने 6 आर्टिकल्स बताए हैं सर इस कोड के अंदर, और ये 6 आर्टिकल्स है ना फर्दर डिवाइड हुए हैं सर, डिवाइडेड इनटू प्रिंसिपल्स। हर आर्टिकल के अपने प्रिंसिपल्स भी हैं, हर आर्टिकल्स के अपने प्रिंसिपल्स भी हैं, और रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं सर साथ में। अब प्रिंसिपल्स के अंदर क्या बताया गया सर? ऑब्जेक्टिव। सर इन प्रिंसिपल्स के अंदर क्या बताया गया सर? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। सर रिकमेंडेशंस का क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब रिकमेंडेशंस क्यों आई, वो सारी चीजें हम करेंगे, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया सर। यहां आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स को सर प्रिंसिपल्स में और रिकमेंडेशंस में डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से सर ये नाम से ही पता लग रहा है, यहां प्रिंसिपल्स दिए गए हैं सर, यहां कैटेगराइज किया गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, कितने टाइप्स के, कितने कैटेगरीज का, फंक्शंस क्या है। मजा आएगा यार, मजा आएगा सर। आज जो अभी मतलब करेंगे तो तीनों ही, बट जो सबसे पहले मुझे प्लग करना है सर, नाम से पता लग रहा है, फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। यू लव्ड इट यार, मतलब इतना ना खुद से पढ़ के मतलब मजा नहीं आया होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा या कुछ बच्चा जो यूट्यूब फैमिली का देख रहा होगा तो खुद से पढ़ के ना वो मजा नहीं आया होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो इसके ऊपर मैंने वर्क किया है ना, मजा आ जाएगा। देखो सर नाम से पता लग रहा है फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। सर फिनिश का मतलब कहां, कौन से देश का है? देखो जैसे इंडिया का था, यूके का था, यूएस का हमने पढ़ा था, ऐसे जैसे यूएस में सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट पढ़ा था सर, यूके में स्टीवर्डशिप कोड भी था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी था। डिफरेंस मैंने वहां बता दिया था सर स्टीवर्डशिप वाले लेक्चर में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले लेक्चर में। इसी तरीके से सर फिनिश, ये हमारा कहां से वर्ड डिराइव हुआ? फिनलैंड। कहां से सर, किस देश का? ये
फिनलैंड का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। सर ये किस चीज को माइंड में रखे? सर ओईसीडी प्रिंसिपल्स थे ना, उसी के पैरेलल, उसी की कंसिस्टेंसी, मतलब ये ना फिनलैंड उस देश का ओईसीडी का पार्ट नहीं था, तो उसके कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ओईसीडी प्रिंसिपल्स के तो इनको लाया गया था। सर ये एक तरह से अर्लियर ये 2010 में बनाए गए थे सर, उसके बाद ये 2015 में बनाए गए सर, उसके बाद जो हमारे करंट ये आपको दिख रहे हैं 2020 वाले आए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? 2020 वाले आए। तो कब से सर? 1 जनवरी 2020 से ये इफेक्ट में आए। इतना समझ में आ रहा है हर बच्चे को? सर वही चीज जो हर प्रिंसिपल्स में हम करते हैं सर, ये प्रिंसिपल्स ना कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस के थे, या तो कंप्लाई कर दो या फिर और एंड वर्ड नहीं है, जैसे किंग फॉर रिपोर्ट में एंड वर्ड था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां एंड वर्ड था, लेकिन यहां क्या है? और। कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस के, कंप्लाई कर दो और नहीं क्या तो एक्सप्लेन कर दो, और कंप्लाई करो तो क्या मतलब रूल्स उठाओ। सर सबसे पहले इनको किसने अडॉप्ट किया था? ध्यान से बस लिख लो, द फिनिश। उन्होंने कोशिश की थी अमेंडमेंट लाने की। द फिनिश सिक्योरिटीज मार्केट, जो वहां के फिनलैंड की जो सिक्योरिटी मार्केट थी उसका नाम क्या दिया? फिनिश सिक्योरिटीज मार्केट एसोसिएशन, जो सर जैसे सेबी कमेटीज बना देती है ऐसे ही वहां की एसोसिएशंस बोर्ड ने क्या किया था सर? एडॉप्ट किया था अमेंडमेंट्स, जो उनकी पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड चल रहा था ना 2015, उसके अंदर द फिनिश सिक्योरिटी मार्केट एसोसिएशन बोर्ड adopted the amendment and अपडेट किया था सर, अपडेटेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इन सितंबर 2019। सर उन्होंने इसको अमेंड कर दिया फाइनली। सर ये इफेक्ट में कब से आया था? 2019 के। किन्होंने सर क्या था, जैसे कमेटीज बनते हैं ना, तो ये वहां किसने बनाया था सर? ये कौन लेके आया था, किसने पास किया था? फिनिश सिक्योरिटी मार्केट एसोसिएशन बोर्ड, बोर्ड भी यहीं लगा लो, फिनिश सिक्योरिटी मार्केट एसोसिएशन बोर्ड ने एडॉप्ट किया था अमेंडमेंट सर अर्लियर वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की, और अपडेट किया था, अमेंड किया और अपडेट किया किसको? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को सितंबर 2019 में। फाइनली सर उसने इफेक्ट कब लिया? 2020 1 जनवरी से सर वो इफेक्ट में आया। सर कैसे प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर? कंप्लाई कर दो या एक्सप्लेन कर दो। इतना समझ में आ गया? पक्का से आ गया ना यार? पक्का? चलो जी, इस एक्ट की ना थोड़ी थोड़ी ब्रशअप, अच्छा लिखवाता भी जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, रिटेन हो जाएगा, रिटेन भी करवा दूंगा, टेंशन। अच्छा कोई निमोनिक्स अभी नहीं है, आप लोगों के माइंड में आए, कोई कहानी आए तो शेयर करना यार, पक्का। यूट्यूब फैमिली वाला बच्चा भी और जो मेरी क्लास वाला बच्चा है उसको भी मैं बोल रहा हूं, शेयर करना यार, और बच्चों का भी भला होगा और आपको भी कॉन्सेप्ट याद होगा। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक स्टूडेंट ने ना मुझे कुछ रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर पे कुछ एक निमोनिक्स बना के दिया था। अब मैंने ना पढ़ा, लेकिन मैं रिप्लाई करने लगा तो मैं कोई कॉल आ गई। प्लीज वो बच्चा अगर मेरा ये मैसेज, ये मेरी बात सुन रहा है, प्लीज मुझे एक बार दोबारा से मैसेज कर दो। मैंने ना काफी दिन हो गए ढूंढते हुए, अब मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि वो बच्चा कौन था। मतलब बहुत मेहनती था और बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, बट मैं जैसे रिप्लाई करने लगा तो इतनी देर में किसी का कॉल आ गया और फिर मैं भूल गया, और वो स्क्रॉल डाउन हो गए बहुत सारे मैसेज में, उस बच्चे का नाम वो हो गया, आई डोंट नो हर नेम, बट एक गर्ल थी शायद, और उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट में बहुत प्यारा कुछ निमोनिक्स बनाया था। प्लीज यार, आप रिक्वेस्ट, आप मुझे दोबारा से शेयर कर दो, दोबारा से मतलब मैं बोल दो एक बार कि सर मैंने ये बनाया था, सो दैट कि मैं उसको और अच्छे से देख के और मैं क्लास में बताऊं बच्चों को, ठीक है ना? चलो, और आपका नाम भी बताऊं कि आपको प्रेज है थोड़ा सा। देखो सर, पर्पस क्या था, इतना समझ में आया? सर फिनिश सिक्योरिटीज मार्केट एसोसिएशन बोर्ड ने एडॉप्ट किया था, अमेंड किया था, अपडेट किया था क्या सर? सितंबर 2019 में फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को, जो पहले 2015 था उसको किया था, उसको क्या बनाया सर? 2020 बना दिया। इतना समझ में आ गया? चलो, पर्पस क्या था इसके लाने का? बहुत ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान दो यार, एक सेकंड गाइस। पर्पस क्या था सर? पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, इस कोड की, मैं सारे कोड की बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलरली इस कोड की। सर क्या पर्पस था? सर मेरे अकॉर्डिंग ना मैंने इसको 2 पर्पस दिए हैं। जो थ्योरी को मैं चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, बुक नोट्स बनाते रहना प्लीज यार, मेरे नोट्स सेव नहीं हो पाते हैं, मतलब मैंने ना अपडेट भी करवा लिया सब कुछ, बट फिर भी सेव नहीं हो पाते, कोई नया सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा नोट्स का, आई डोंट नो, बट प्लीज प्लीज मैनेज करना, ये सेव नहीं हो पा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट देख लेना।
आप लोगों से मैं लेऊंगा ये नोट्स साफ साफ, जो मैंने पहले भी बोला था। तो पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड क्या है जी, इधर ध्यान दो सारा बच्चा। पर्पस क्या है बच्चों? सर पहले बात तो क्या बताया उन्होंने, टू हार्मोनाइज। हार्मोनाइज का मतलब क्या होगा ना सर, जोड़ना, हार्मनी, जोड़ना, इकट्ठा करना। टू हार्मोनाइज द प्रोसीजर। अच्छा एक चीज और सर, ये किस पे लगेगा, बहुत ध्यान से यार, बहुत ध्यान से, ये तो मैं बताने भूल गया सर, ये किन पे एप्लीकेबल होंगे? जो फिनिश में, फिनलैंड में फिनिश बोलते हैं वहां की कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज बड़े, एंटिटीज बड़े, लिस्टेड कंपनीज। तो फिनिश लिस्टेड कंपनीज पे सर ये एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान देने लायक है, एप्लीकेबल टू फिनिश लिस्टेड कंपनीज। बोलते हैं हार्मोनाइज द प्रोसीजर्स। सर इन्होंने क्या किया, इस वर्ड पे फोकस करना है, हार्मोनाइज किया किनको, द प्रोसीजर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। इतना समझ में आ गया सर? नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, याद हो जाएगा, थ्योरी है, याद हो जाएगी। पहले कहानी बता दूंगा, फिर मैं लिखवा दूंगा, और क्या करूं, जान निकालें यार। हार्मोनाइज किया सर, इस कोड का पर्पस क्या था सर? हार्मोनाइज करेगा, हार्मनी, इकट्ठा करेगा प्रोसीजर्स, लिस्टेड एंटिटीज के जितने भी प्रोसीजर है ना, लाइक आईसीडीआर अलग है, एलओडीआर अलग है, सबको लाके एक जगह हार्मोनाइज कर दिया, ठीक है। एंड सर हार्मोनाइज तो कर दिया, और क्या है? एंड टू प्रमोट करना, हार्मोनाइज करना और प्रमोट करना। एंड टू प्रमोट, किस चीज को प्रमोट करना? ओपननेस। एक मिनट यार, ओपननेस, टू प्रमोट, हार्मोनाइज करना, प्रमोट करना, ओपननेस, किस चीज की ओपननेस? ध्यान से, विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर ओपननेस विद रिगार्ड टू सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, जहां भी इस चैप्टर में सीजी वर्ड यूज होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड रेमुनरेशन। सर जो भी कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, और जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को जो रेमुनरेशन दी जाएगी, उन चीजों को रिलेटेड प्रमोट करना, ओपननेस। सर सब क्रिस्टल क्लियर रहे, बताया जाए कि सर किसको कितना दिया जा रहा है, बोर्ड मेंबर्स को कितना दिया जा रहा है, एमडी को कितना दिया जा रहा है, सुपरवाइजरी बोर्ड को कितना दिया जा रहा है, अदर जो भी बोर्ड गवर्निंग बॉडी है उनको कितना दिया जा रहा है। अच्छा फर्दर ना यहां इस कोड के अंदर आप एक चीज और देखोगे, इस कोड के अंदर ना आप एक चीज देखोगे, रेमुनरेशन जो हम बोलते हैं ना स्टेटमेंट देते हैं, उस रेमुनरेशन स्टेटमेंट को इस कोड के अंदर रेमुनरेशन पॉलिसीज, रेमुनरेशन रिपोर्ट के अंदर शिफ्ट किया। मैं बताऊंगा, वर्ड बाय वर्ड चलेंगे, बट थोड़ा सा अवेयर करने के लिए वर्ड याद आने वाले हैं। रेमुनरेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्निंग बॉडी, सर उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एमडी को, डेप्टी एमडी को बोलते हैं, उनको सुपरवाइजरी बोर्ड को, इनको रेमुनरेशन पॉलिसीज कैसे दी, और इनकी रिपोर्टिंग कहां सर वेबसाइट पे करनी है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट हम बनाते हैं ना, जैसे एनुअल रिपोर्ट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, उनके अंदर जो इनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उसके बारे में भी प्रोविजन बताया। आगे देखो सर, ये तो बताया क्या पर्पस, सर पर्पस दो, हार्मोनाइज करना, किस चीज को, सारे प्रोसीजर्स को, प्रमोट करना, ओपननेस, सर बातें हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, साफ ट्रांसपेरेंसी आए, और सर रेमुनरेशन के बारे में। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो बहुत ध्यान से। अगर मैं बात करूं सर, ये कोड क्या बोलता है, फॉर द पर्सपेक्टिव, सर एज इट इज बुक में भी लिखा होगा, बट याद नहीं होगा, अपने हाथ का लिखा हुआ याद हो जाएगा। लिखो, मैंने लर्न किया है, मैंने समझा है, अब आपको समझा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, याद हो जाएगा, याद भी करवा दूंगा, ठीक है। लिखो, अगर मैं बात करूं फॉर द पर्सपेक्टिव, किसके पर्सपेक्टिव से? फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स, नहीं स्टेक होल्डर्स वर्ड होगा, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ही है, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर्स। सर शेयर होल्डर के और इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। ओ माय गॉड सर, इनके पर्सपेक्टिव से कोड क्या है, क्या किया इनके पर्सपेक्टिव से कोड ने? इनके पर्सपेक्टिव से क्या किया, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ने क्या किया सर, इनके पर्सपेक्टिव से, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ने क्या किया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड सर ध्यान दो इधर, इंक्रीजेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इंक्रीजेस। सर क्या इंक्रीज कर दिया? नोट्स बनाओ, कितने भी पेज भर दो, बट नोट्स बनाओ, याद होगा गवर्नेंस, ऐसे ही दिल में बसा दूंगा गवर्नेंस। मैं थोड़ा लेट होगा ना, बट जब होगा तो ऐसा होगा कि अंगद का पैर जम जाएगा। इंक्रीजेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ने इंक्रीज की सर दो चीजें,
ट्रांसपेरेंसी, सर किन चीजों के अंदर ट्रांसपेरेंसी? इंक्रीजेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया, इंक्रीजेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर जो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, अभी तो ऊपर बताया था, ओपननेस लाना, ट्रांसपेरेंसी आना, ओपननेस आना, वही तो बात है, ओपननेस आना, फ्रीली बात कर पाओ, फ्रीली बता पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। और क्या चीज बढ़ावा दिया सर इसने, इंक्रीज किया सर? एबिलिटी, ओपन इंक्रीजेस दी क्षमता, किस चीज की क्षमता? इंक्रीजेस दी एबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। ओ माय गॉड सर, क्या? बहुत ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान दो, कम ऑन गाइस, कहां ध्यान है यार? इंक्रीजेस द एबिलिटी, क्षमता इन्वेस्टर्स की और शेयर होल्डर्स की। कैसी क्षमता? कि सर वो इवेल्युएट कर पाए टू, बहुत ध्यान से यार, इवेल्युएट दी, किस चीज को इवेल्युएट करना? वो परफॉर्मेंस, वो प्रैक्टिसेस, टू इवेल्युएट दी प्रैक्टिसेस, टू इवेल्युएट दी प्रैक्टिसेस, कौन से प्रैक्टिसेस? अप्लाइड बाय इंडिविजुअल कंपनीज। मतलब कहने का यह है, जो भी कंपनी काम कर रही है उसके शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स उसको इवेल्युएट करें सर, उसको पता लगे, वो मॉनिटर कर पाए, ओवरसी कर पाए, जान पाए कंपनी में क्या चल रहा है, तो उनकी जानने की, उनके काम करने की, इवेल्युएट करने की क्षमता को बढ़ाया है। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स टू इवेल्युएट द प्रैक्टिसेस अप्लाइड फॉलोड। इंडिविजुअल वर्ड हटा दो, बाय कंपनी। इंडिविजुअल का मतलब पता है किस सेंस में यूज हुआ है वैसे यार? वो इकलौती कंपनी, वो इंडिविजुअल मतलब इंसान नहीं, वो इंडिविजुअल कंपनी, वो इकलौती कंपनी, इस सेंस में यूज हुआ है। बट मैं नहीं चाहता हूं यार आप लोग बाद में कंफ्यूज हो, अभी तो समझ में आ जाएगा, मुझे आ गया, मैंने समझा दिया, अभी आ गया। ओ अच्छा सर, इंडिविजुअल इस सेंस में, इंडिविजुअल कंपनी मतलब वो स्पेसिफिक कंपनी जिसमें आपके पैसे लगे हैं, वो स्पेसिफिक कंपनी जिसके आप ओनर हो, उस कंपनी के बारे में इवेल्युएट कर पाओ, ऐसे नहीं किसी भी कंपनी को। तो ये पर्पस है सर इसका, क्या पर्पस है? इंक्रीज करना ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, और क्षमता, एबिलिटी बढ़ाना शेयर होल्डर्स की और इन्वेस्टर्स की, ताकि वो इवेल्युएट कर पाए क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलोड की है, क्या क्या हमने काम किया एक कंपनी ने, इंडिविजुअल कंपनी ने। इतना समझ में आया सर? और क्या बोला इन्होंने? देखो सर, ये तो बोला ही बोला कि इंक्रीज इनकी ट्रांसपेरेंसी की, और इन्होंने क्या किया सर? शेयर होल्डर्स को ना ओवरऑल बता दो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है क्या, और कौन कौन सी फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के अंदर मान्य है, मतलब किन किन को लेके एक्सेप्टेबल है। मतलब बोलते हैं कि ओवरऑल काइंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज बता दो, प्रैक्टिसेस बता दो। तो बोलते हैं, और क्या किया सर इन्होंने? फर्दर बोलते हैं, फर्दर नोट्स बनाते रहना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड किया? द इन्वेस्टर, प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर, ध्यान से, विद एन ओवरऑल, एक ब्लूप्रिंट सा दे दिया, विद एन ओवरऑल, क्या चीज ओवरऑल? विद एन ओवरव्यू लिख लो यार, ओवरव्यू ही बुक में लिखा है, विद एन ओवरव्यू, एक ओवरव्यू, विद एन ओवरव्यू, किस चीज का ओवरव्यू? ऑफ द काइंड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, विद एन ओवरव्यू ऑफ काइंड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, या इसको और शॉर्ट बनाए, प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सेप्टेबल corporate provide the overview of the kinds of acceptable corporate governance practices, of the kinds of acceptable corporate governance practices। अब इसको इन शॉर्ट सर, कहां एक्सेप्टेबल? ऑब्वियसली सर फिनिश गवर्नमेंट कोड के अंदर। तो वो सारी प्रैक्टिसेस जो एक्सेप्टेबल है उसका एक ओवरव्यू दे देना, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं सर। फिर ना इसके अंदर बोला गया है कि सर फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में ना काफी हद तक जो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, 2010 कोड के अंदर जो रिकमेंडेशन थी ना 2010 में, काफी हद तक उनको खत्म कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और कुछ नई एडिशनल बोलते हैं जो
इट, यानी इट का मतलब क्या बोले, इट समझ जाओगे, कभी बाद में ना भूल जाओ यार। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2020 decreases the number of recommendation decrease the number of recommendations which was made under corporate governance code 2010। अच्छा, आप लोगों की बुक में ना ये 2020 लिखा होगा, यहां 10 कर लेना यार, यहां ना 10 कर लेना, वरना आप समझ नहीं पाओगे फिर। नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस, अभी यार दोबारा से सेव करने में दिक्कत ना आ जाए। यह ना 10 कर लेना यार। मैंने ना ऑल्दो बुक में मॉड्यूल में आज भी 20 है, बट मैंने गूगल पे जाके जब इसको पढ़ा ना इधर उधर वेबसाइट्स पे, तो इसकी कोई सेंस नहीं निकल रही थी 2020 के अकॉर्डिंग, तो इसको 10 कर लेना यार, ठीक है। तो बहुत सारी रिकमेंडेशन जो 2010 में होती थी उनको डिलीट किया, और क्या किया, उनको तो कम कर दिया, बट इंट्रोड्यूसेस न्यू या एडिशनल बोल लो, बट इंट्रोड्यूसेस, उनको तो खत्म कर दिया, डिक्रीज कर दिया, इंट्रोड्यूसेस एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। बट सर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इन्होंने डाल दी, बड़ी अच्छी अच्छी है, याद हो जाएंगे, अभी इजी सी है। रिक्वायरमेंट्स ऑन लिस्टेड कंपनीज, सर लिस्टेड कंपनीज पे उनको तो कम कर दिया जो फालतू फंड की पुरानी थी आज के सिनेरियो को देखते हुए, बट सर नई रिकमेंडेशंस, कंपनीज वर्ड कर लेना, कंपनीज नई, कुछ एडिशनल, इंट्रोड्यूस एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, सर कुछ एडिशनल ला दी और उनको कर दिया खत्म, ठीक है ना। अब कैसी सर, ध्यान देना इधर, बहुत ध्यान देना, इन रिलेशन टू रेमुनरेशन। सर रेमुनरेशन कितनी देनी है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया ना, रेमुनरेशन से रिलेटेड चीजों को ओपन किया, एंड सर और क्या किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की तरफ ध्यान दिया। तो बोलते हैं इन रिलेशन टू, इन रिगार्ड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सर इनके लिए ना बोला शेयर होल्डर्स के ना राइट है, उनसे पूछ के ही ऐसी ट्रांजैक्शंस की जाए। बोलते दिस इज द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर डायरेक्टिव्स, मतलब शेयर होल्डर्स की निगरानी में ही ये काम किए जाए। तो बोला गया, ये इंट्रोड्यूस किया एक नई लिस्टेड कंपनीज के अंदर। आज भी आप देखते हो ना कि शेयर होल्डर्स से रेमुनरेशन इससे ज्यादा जाएगी तो शेयर होल्डर से पास करो, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में शेयर होल्डर से अप्रूवल, एलओडीआर में भी आप देखते हो ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट प्रोविजंस है, कंपनीज एक्ट में भी है। तो वही चीज उस कोड के अंदर बताएगी, सर उनकी डायरेक्टिव्स पे, उनके डायरेक्शंस पे, उनकी वोटिंग से ही हमारी रेमुनरेशन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे। तो ये चीज नई इंट्रोड्यूस की गई सर इस कोड के अंदर। और क्या किया गया गाइस, आगे देखो सर, इसके अंदर और क्या इंट्रोड्यूस किया गया, बोलता है ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस, अब लिख लेना सीजी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, या इट इंट्रोड्यूसेस, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस, सर क्या बहुत प्यारी चीज की यार, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस, ध्यान से इधर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, याद बहुत प्यार से हो जाता है, ऐसे चार्ट बना देते तो। क्या इंट्रोड्यूस किया, चेंजेस, क्या चेंजेस, वो रिकमेंडेशंस के अंदर चेंजेस टू द रिकमेंडेशन, चेंजेस टू द रिकमेंडेशन कंसर्निंग द ऑडिट कमेटी। सर ऑडिट कमेटी से रिलेटेड रिकमेंडेशंस को इंट्रोड्यूस किया, जो पहले ऑडिट कमेटी से रिलेटेड प्रोविजंस थे उनके अंदर चेंजेस लाए, यानी बोलते हैं ना अमेंडमेंट रिलेटेड टू ऑडिट कमेटीज प्रोविजंस, इन शॉर्ट चेंजेस टू द रिकमेंडेशंस कंसर्निंग, जो रिलेटेड टू द ऑडिट कमेटी। तो उन रिकमेंडेशंस के अंदर जो पहले चलती थी 2015 में 10 में, उनके अंदर चेंजेस लेके आए।
दूसरा क्या बोला गया सर, ऑल्सो इंट्रोड्यूस चेंजेस, सर चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया सर, और क्या इंट्रोड्यूस किया सर इन लोगों ने, ध्यान से, क्लैरिफिकेशन, ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस क्लैरिफिकेशन। किस चीज में क्लैरिफिकेशन सर, उन रिकमेंडेशंस में टू द, इसको करते रहना ठीक, क्लैरिफिकेशंस टू द रिकमेंडेशंस, पीछे रिकमेंडेशन वर्ड लिखा है मैंने, वो जो कंसर्निंग, किन चीज से रिलेटेड है, कंसर्निंग दी, बहुत ध्यान से यार, कंसर्निंग दी असेसमेंट एंड, असेसमेंट से रिलेटेड एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड, क्या चीज, असेसमेंट एंड डिस्क्लोजर, असेस करना और डिस्क्लोज करना, किस चीज को असेस करना है, डिस्क्लोज करना, इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड, इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड मेंबर्स। सही बात है, अब समझ जाओगे, एक वर्ड में लिखवाने को मैं एक वर्ड में भी लिखवाओगे, फ्लो में जैसे ओ टीचर्स करते निकल जाऊंगा, और शायद वो तो लिखवाते भी नहीं है, बट मैं चाहता हूं ये नोट्स बन जाएंगे ना, आपको याद हो जाएगा यार, खुद से नहीं लिखोगे आप, खुद से लेजीनेस आएगी, आलस आएगा, बट अब ऐसे लिख लोगे ना तो आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, बुक भी, पूरा मॉड्यूल भी कंप्लीट, इंटरेस्ट भी आएगा। देखो पहला क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सर, उधर ध्यान दो सर, ऊपर सर पहला क्या इंट्रोड्यूस किया सर इन लोगों ने, सर रेम्यूनरेशन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एज अ राइट है शेयर होल्डर्स का, उनकी बात सुनी जाए, उनके डायरेक्शंस पे चले। फिर क्या बोला सर, और इन्होंने बोला सर चेंजेस लाएं, ऑडिट कमेटीज से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस दी गई थी ना उनके अंदर चेंजेस लाए। फिर बोला गया सर जो क्लैरिफिकेशंस दी, जो रिकमेंडेशंस थी, जो असेसमेंट से रिलेटेड, डिस्क्लोजर से रिलेटेड थी सर, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या बोर्ड कब इंडिपेंडेंट माना जाएगा, जो उनसे रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस थी पहले, कौन सी रिकमेंडेशन, जो असेसमेंट करना कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, जो डिस्क्लोजर देना इंडिपेंडेंट के, उन प्रोविजंस को बोलते क्लैरिफाई करना और ज्यादा क्लैरिफिकेशंस देना। तो सर वो भी इन लोगों ने इसके अंदर कोड के अंदर दिया कि बोर्ड मेंबर्स की असेसमेंट कैसे करने की वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, डिस्क्लोजर कैसे देना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। कि मैं बोल दूं इन शॉर्ट, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 to 12 ऑलमोस्ट किस तरीके से हमने डील किए, और सेबी प्रोविजन, सेबी एलओडीआर की रेगुलेशन 16-17 जो भी इंडिपेंडेंट एक्टर्स पे लगती है वो किस तरीके से, तो वो उन कोड ने उस टाइम पे 2020 में बताया। हमारा तो वेरी एडवांस है कंपनीज एक्ट, तो सेबी तो खुद से बता चुके, बट ये बोल रहे हैं बाय वे ऑफ कोड। तो ये क्या मैं बोल दूं, गवर्नेंस भी इज ऑल अबाउट फंडिंग पेपर, गवर्नेंस भी एक टेक्निकल पेपर, अगर आप उसको चाहो समझना और जोड़ना थ्योरी के साथ तो आ रहा है ना समझ में सब बच्चों को। तो चाहो तो सर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में मत लिखना, याद करने के लिए क्या आप इसको प्रोविजन रिलेटेड टू आईडी इंडिपेंडेंट एक्टर लिख सकते हो, सेक्शन 149 लिख सकते हो, सेबी एलओडीआर लिख सकते हो, अब रेगुलेशन नंबर उसमें देख लेना कौन सी है एलओडीआर की, उसकी इंडिपेंडेंट एक्टर की, लिख सकते हो। डन। चलो सर ये तो थे नए इंट्रोड्यूसेस जो लेके आए। अब एक बात ध्यान रखना, इस कोड ने ना और बहुत मेजर, जिसके ऊपर अभी आगे हमारा पूरा कोड चलेगा, एक मेजर चीज रखी, एक बात समझने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, और क्या चीज सर ये कोड लेके आया, बहुत ध्यान से सर, एक चीज लेके आया, एक चेंजेस लेके आया, बोलते ना चेंजेस लेके आना। फॉर एग्जाम्पल कुछ चेंजेस लेके आया, लाइक देखो ऑल्दो एग्जाम्पल के तरीके से करके लिखना नहीं चाहिए था ये, अब डोंट नो व्हाई आईसीएसआई ने ऐसा क्यों किया, एक सेपरेट प्रोविजन लगता है, बट उन्होंने जो लिखा मैं भी लिख रहा हूं। देखो उन्होंने शिफ्ट किया, बोलते हैं रिप्लेस किया, the company's remuneration स्टेटमेंट को, कंपनीज रेम्यूनरेशन स्टेटमेंट को रिप्लेस किया। सर इस कोड ने रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट या रिप्लेस किया, वट जो भी आपको लिखना है, रिप्लेसमेंट ऑफ कंपनीज रेम्यूनरेशन स्टेटमेंट टू, किस चीज में रिप्लेस किया, रेम्यूनरेशन पॉलिसी एंड रिपोर्ट, अलग अलग वर्ड हैं, टू रेम्यूनरेशन पॉलिसीज में किया एंड रेम्यूनरेशन रिपोर्ट में। मैं जान के लिख रहा हूं, कभी आपका बाद में गलती ना हो जाए। किसकी सर ये दोनों चीजें, किसकी, गवर्निंग बोर्ड की। अब गवर्निंग बोर्ड आपको सबको पता ही होगा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, सुपरवाइजरी बोर्ड।
तो बोलते हैं रिप्लेस क्या, जो पहले हम प्रोविजन था ना, जो पहले कोड के अंदर प्रोविजन चलता था, एक वर्ड यूज करते थे रेमुनरेशन, स्टेटमेंट देंगे कंपनी की। अब उस स्टेटमेंट वर्ड को रेमुनरेशन पॉलिसी, अलग से रेमुनरेशन पॉलिसीज बना देना, जो आपने इन शॉर्ट सुना होगा सबने, रेमुनरेशन पॉलिसी बना देना। बोलते हैं ना कंपनीज एक्ट में भी एनआरसी जो पॉलिसी बनाती है, और रेमुनरेशन पॉलिसीज बनाओगे तो उसकी रिपोर्ट भी। सर यहां तक नहीं, इसके बाद इसके सप्लीमेंट में और प्रोविजन से लेके आया, सप्लीमेंट में इंफॉर्मेशन देना रिपोर्ट के ऑन कंपनीज वेबसाइट, और सर चीजों की कंपनी की वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन देना, कंपनीज वेबसाइट। अब आपको समझाऊंगा सर ये क्या प्रोविजन है, आराम आराम से सब समझाऊंगा। इतना सबको समझ में आया ना, इतना सबको समझ में आ गया सर। अब बोलते सर रेमुनरेशन पॉलिसीज और रिपोर्ट के अंदर है ना क्या डाला होगा, इसके अंदर क्या डाला होगा, ध्यान से इधर देख लो, इसके अंदर क्या डाला होगा। बोलते हैं ध्यान से देखो इधर सर, इसके अंदर ना बोलता है रेमुनरेशन पॉलिसी एंड रिपोर्ट कंसर्न द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सर कौन किन की रेमुनरेशन पॉलिसी और रिपोर्ट किसकी बनानी है, कंसर्निंग रिलेटेड टू द, यानी कंसर्निंग द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनीज सुपरवाइजरी, अगर अलग से कोई बोर्ड है सुपरवाइजरी बोर्ड, इफ एनी अगर है तो उसकी भी बनानी है सर, उनकी पॉलिसीज अलग से बनानी है। जैसे बोलते हैं ना एमडी मैनेजर डब्ल्यूटीडी, सर अगर कंपनी में द मैनेजिंग डायरेक्टर, सर एमडी की वहां पे मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट नहीं इन्होंने अलग से लिखा, एंड सर वहां कोई डेप्टी एमडी का भी कॉन्सेप्ट होता होगा, डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का। सर इनके लिए कंसर्निंग द कंपनीज, सर इन लोगों की कंपनी की रेमुनरेशन पॉलिसीज बनाना, उनकी रिपोर्ट देना, प्लस सर फर्दर इंफॉर्मेशन जो भी और होंगी कंपनी की वेबसाइट पे डाल देना, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन डाल देना। इतना समझ में आ रहा है। और इसके अलावा जो लोग रह गए ना, इसके अलावा जो लोग रह गए उनकी उनकी वेबसाइट पे भी डाल देंगे प्लस। और इनके अलावा बोलते हैं लिख लो, इंफॉर्मेशन ऑन द रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम, जो इसके अलावा रह गई, इंफॉर्मेशन ऑन रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम, रेस्ट इसके अलावा, मतलब इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम रह गई ना सर, उनकी कहां डालनी है, कंपनी वेबसाइट, इनकी कंपनी की वेबसाइट पे डालनी है सर। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। और तो सर बस मैं बुक से ही दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि इतना कुछ है नहीं कि मैं आपको ना फिर बोलता है सर इधर ध्यान दो, रेमुनरेशन रिपोर्टिंग सेक्शन, जो कंपनी का रेमुनरेशन रिपोर्टिंग, जो रेमुनरेशन बोला ना रिपोर्ट भी करेंगे, रेमुनरेशन जो रिपोर्टिंग सेक्शन होगा ना, चेकलिस्ट डाल देंगे उसके अंदर, चेकलिस्ट ऑल्सो इंक्लूड चेकलिस्ट टू क्लैरिफाई द रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। तो लिखना चाहो तो लिख लेना, ऐसे यार सब कुछ तो याद नहीं होगा, इसको पॉइंट को छोड़ दो यार, फालतू फंड में ना फिर रिटेन नहीं होगा बाद में, ज्यादा आपका चलता जाएगा, तभी मैं भी इस वाले पॉइंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। और ध्यान से सर देखो, और अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, फिर ना अगला पॉइंट भी फिर काटना पड़ेगा, नहीं तो द बोर्ड मस्ट इन फ्यूचर रिपोर्ट, जो भी फ्यूचर में रिपोर्ट देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी देंगे, बोर्ड मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी। उसमें ये बात बताने की सर बोर्ड मेंबर जो हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी है, या फिर बोर्ड मेंबर जो इंडिपेंडेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर उनके साथ भी इंडिपेंडेंट है, या फिर सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट के साथ इंडिपेंडेंट है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो सर, यहां लिख लो कौन रिपोर्ट देंगे, द बोर्ड मस्ट रिपोर्ट, मस्ट इन फ्यूचर में इन फ्यूचर रिपोर्ट करेगा। क्या रिपोर्ट करेगा सर, रिपोर्ट प्रॉपर टाइप लिख के रिपोर्ट देगा, बोलते हैं ना सबको डिस्क्लोजर देगा ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स, किसके साथ इंडिपेंडेंट है, विद कंपनी के साथ इंडिपेंडेंट है सर, यानी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ है, और
इंडिपेंडेंट विद दी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स के साथ भी है, मतलब कंपनी के साथ हो या फिर कंपनी के साथ तो हो ही हो, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनसे भी आप कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा सर आपका, इंडिपेंडेंट हो विद द कंपनी भी, इंडिपेंडेंट हो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स के साथ भी, तो वो चीज अपनी रिपोर्ट के अंदर डाल के देंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी याद करने वाला पॉइंट है तो इसलिए मतलब ये हो गया ना। अच्छा, अगर रीजन दोगे, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्यों हमने ऐसा माना कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, मतलब हमने बोला ना, देखो डिटरमाइनिंग दैट बोर्ड मेंबर इज नॉट इंडिपेंडेंट मस्ट ऑल्सो बी रिपोर्टेड। अगर आपको लगता है कि सर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका रीजन भी आप रिपोर्टेड करोगे। बोलते ना ये तो चलो इंडिपेंडेंट की बात होगी, रीजनिंग शुड बी गिवन इन केस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट बोर्ड। सर रीजन भी आप डालोगे क्यों, ये चीज ध्यान से, क्यों हमने ऐसा माना कि सर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, वो चीज भी आपको इसके अंदर डालनी है। ठीक है ना, और ये काट दो यार, ये मैं चाहता हूं पर्सनली आप काट ही दो, यहां तक काट दो, ये पूरा नहीं काटना, ये काट दो, क्योंकि ना कहने को तो फिर मैं पढ़ाता रहूंगा बढ़ाता रहूंगा यार, बट आप लोगों को ना फिर मतलब बताने को तो मैं चलो अभी भी बता दूंगा आपको क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है। बोलते हमें ना एक क्राइटेरिया सेट करना होगा असेसमेंट का, तो बोलते हैं कि जब हम ओवरऑल असेसमेंट करेंगे ना कि आप इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो, उसके क्राइटेरिया सेट करेंगे कि बाद में उसी की इंटरप्रिटेशन करें और पता लगाएं कि आप हो कि नहीं हो। पर फालतू फंड की बात है यार, कितना ही बढ़ाते जाओ, मेरे अकॉर्डिंग इसको मैं काटवाना चाहूंगा और अगले एडिशन में हटा भी दूंगा। अब आप लोग देख लो, आप लोगों को पढ़ना है तो इस एडिशन वाले बच्चा पढ़ लो, नेक्स्ट एडिशन जो मैं निकालता जाऊंगा 9th 10th एडिशन उसमें नहीं हो गए। फिनिश, ये मैंने आपको लाइन लिखवाई दी थी, अमेंडेड किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सितंबर 2019 में। इसका रिजल्ट क्या हुआ सर, नया कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बन के आया 2020 में, जिसने रिप्लेस किया प्रीवियस को, 2015-16 वाले को रिप्लेस किया। किन सिद्धांतों में बना, कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सर। ये सर यही सारी चीजें जो ऊपर लिखी थी सब चीज मैंने बताई है, इसने रिप्लेस किया प्रीवियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2015-16, मान लो कोड जब का था एप्लीकेबल 2016 में हुआ था। ओपननेस हार्मोनाइज किया, पर्पस सर पर्सपेक्टिव शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया था ना आपको, इसने इंक्रीज किया था ट्रांसपेरेंसी, इसने एबिलिटी क्षमता इंक्रीज की थी शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टर्स की इवैल्यूएट करने की। सर इसने और क्या बताया था, ओवरव्यू बताया था कि कौन कौन सी चीजें गवर्नेंस प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल होंगी इस कोड के अंदर। फिर मैंने आपको और सारा बता दिया सर कि शेयर होल्डर्स के राइट है सर, इन्होंने क्या बोला सर, रेमुनरेशन के बारे में, सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के बारे में नई नई चीजें लेके आए सर, इन्होंने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, क्या चेंजेस, रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी, क्लैरिफिकेशन दी सर जो भी असेसमेंट और डिस्क्लोजर्स की इंडिपेंडेंट एक्टर्स की। फिर सर एग्जांपल दिए रेमुनरेशन स्टेटमेंट्स को चेंज करके रिप्लेस किया रेमुनरेशन पॉलिसीज के अंदर गवर्निंग बोर्ड की और रेमुनरेशन रिपोर्ट के अंदर गवर्निंग बोर्ड की, ये मैंने आपको सारा बता दिया। फर्दर सप्लीमेंट किया सर, इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई भी डालनी है तो कंपनी की वेबसाइट पे डाल लो सर, सारा कुछ मैं आपको लिखवा चुका हूं, सारा कुछ। थोड़ा सा रिकॉल करना है, रिवाइज करना तो मैं वापस करवा दे रहा हूं, बट वैसे मैं सारा कुछ आपको लिखवा चुका हूं, जिससे ना आपको मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ठीक है फिर भी सर, ये कब से इफेक्ट में आए, 1 जनवरी 2020 से इफेक्ट में आए, 1 जनवरी 2020 से इफेक्ट में आए। इसने प्रीवियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को रिप्लेस किया जो कि 2016 माना गया था बट बना 2015 में था। ठीक है, इफेक्ट में जैसे अगले साल से आया होगा तो उसने रिप्लेस किया। सर पर्पस क्या था, देखते जाओ लिखते जाओ, फिनलैंड का था ये, फिनिश लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगेगा सर, कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे था। फिर हमने क्या बोला था, जो सर वहां की फिनिश की जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट एसोसिएशन बोर्ड था सर, उन्होंने अमेंड किया था और अपडेट किया था प्रीवियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को और फाइनली न्यू कोड को लेके आए थे। फिर हमने क्या बोला था सर, 2019 में सितंबर 2019 में इन्होंने इफेक्ट में मतलब अप्रूव किया, फाइनली अगले साल से इफेक्ट में आया। जैसे मैंने आपको यही भी बताया ना, 2015 में पास किया लेकिन 16 में इफेक्ट में आया, ऐसे ही। फिर सर मैंने आपको बोला इस कोड को लाने के 2 पर्पस। पहला पर्पस क्या था सर, हार्मोनाइज करना ट्रांसपेरेंसी की जो प्रोसीजर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। सर दूसरा मैंने आपको क्या बोला सर, पहला पर्पस था हार्मोनाइज करना, दूसरा मैंने आप लोगों के सामने क्या लेके आया सर, प्रमोट करना ओपननेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी और रेमुनरेशन की भी। फिर मैंने आपको बोला फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स, सर हमने 2 बातों को ध्यान दिया सर, इसने इंक्रीज किया ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सर इसने क्या किया, इंक्रीज किया एबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स टू इवेल्युएट, किस चीज को इवेल्युएट करना, द प्रैक्टिसेस, इवेल्युएट द प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स या कंपनीज व्हाटएवर। फिर मैंने बोला और इसने क्या किया सर, इन्होंने बोला कि शेयर होल्डर्स को ना सर हम एक पूरा एक ओवरव्यू दे देंगे कि कौन कौन सी एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के अंदर, कौन कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस।
फिर हमने इसके बाद क्या बोला सर, फिर हमने बोला कि सर इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2020 ने ना बहुत सारी रिकमेंडेशन 2010 वाले 15 वाले को कम किया, बट साथ साथ नई चीजें भी, नई रिक्वायरमेंट्स भी लेके आए। लाइक सर रेम्युनरेशन के से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में ध्यान रखना सर, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में ध्यान रखना। फिर सर इन्होंने और क्या बोला, और इंट्रोड्यूस किया सर चेंजेस, जो भी रिकमेंडेशंस दी गई थी ऑडिट कमेटी से रिलेटेड उनके अंदर चेंजेस, सर जो भी क्लैरिफिकेशंस दी गई थी, और इन्होंने क्या किया सर, क्लैरिफिकेशंस को इंट्रोड्यूस किया जो भी असेसमेंट और डिस्क्लोजर से रिलेटेड थी, इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड की। फिर इन्होंने बाद में बोला सर उसके बाद कि कंपनी की रेम्युनरेशन जो स्टेटमेंट है ना, उसको इन्होंने रिप्लेस किया कंपनी की रेम्युनरेशन पॉलिसीज के अंदर और कंपनी की रेम्युनरेशन स्टेटमेंट के अंदर। इसके बाद भी कोई फर्दर इंफॉर्मेशन देनी है ना, जो सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन देनी है, वो कंपनी अपनी वेबसाइट पे दे, वो रिपोर्ट में देने की जरूरत नहीं है। और कंपनी अपनी वेबसाइट पे कौन सी इंफॉर्मेशन दे सर, ठीक है, कंपनी को अपनी बोर्ड रेम्युनरेशन पॉलिसी और बोर्ड कंपनी को अपनी रिपोर्ट के अंदर देनी है, अपने एमडी की, सुपरवाइजरी बोर्ड की अगर कोई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेम्युनरेशंस के बारे में बताना है। इनके अलावा, इन मैनेजमेंट के अलावा जो भी रेस्ट मैनेजमेंट रह जाएगी कंपनी अपनी वेबसाइट पे डाल दे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको क्या बोला था सर, कंपनी क्या बताएगी कि सर अपनी रिपोर्ट में अच्छा, फिर मैंने एक पॉइंट यहां पे आप लोगों को स्किप करवा दिया था कि छोड़ दो इस वाले पॉइंट को। लाइक कंपनी अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंदर एक चेकलिस्ट भी बनाएगी कि और अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझा जाए, पर वो पॉइंट मैंने हटा दिया। फिर मैंने क्या बोला कि इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड के लिए कंपनी क्या करेगी कि बताएगी कि सर वो हमारा जो डायरेक्टर है, मेंबर है, बोर्ड ऑफ मेंबर है, वो हमारा कंपनी से तो इंडिपेंडेंट है ही, कंपनी के मैनेजमेंट से, सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर से भी है कि नहीं है, और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, हम इस क्रक्स पे पहुंचे तो उसका रीजन बताना पड़ेगा क्यों हम बोल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी रिपोर्ट के अंदर डालना पड़ेगा हमें। ये बात ध्यान देनी है। समझ में आ गई बात? तो ये सर हमारा एक फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड था। होप सो हर बच्चे ने एंजॉय किया। सर नाना करते करते भी 45-40 मिनट का हो ही गया सर, कोई बात नहीं। मतलब एक काम करते हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं कर रहा हूं, इस क्लास को भी यहां रोक देता हूं और नेक्स्ट क्लास भी मैं कर दूंगा। क्यों सर, करवाने 3 कॉन्सेप्ट थे, बट क्या फायदा होगा, 2-2.5 घंटे की क्लास कर दूंगा और आपको रिवाइज नहीं होगा। अब देखो मैंने रिवाइज भी करवा दिया, लिखवा भी दिया, बुक से भी मैच करवा दिया, जो इररेलेवेंट था थोड़ा सा वो मैंने कटवा भी दिया, ठीक है ना। तो उम्मीद है सर नेक्स्ट क्लास फिर फुल जोश के साथ आप देखोगे। मेरे लिए वो साथ साथ होगी, बट आप लोगों के लिए वो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है ना। अच्छा, YouTube वाला कोई बच्चा देख रहा होगा और मैंने इसको बाद में डाल दिया तो नाराज मत होना यार, बोला तो मैंने यही था, बट आप लोगों के लिए क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा। बस आप लोगों के लिए मैं एक ही क्लास में मर्ज कर दूंगा बस। और अगर दिल किया तो, अदरवाइज अलग से डालने का दिल किया तो, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास आप भी नहीं देखते हो फिर यूट्यूब पे, देख लूंगा मैं, जैसा ठीक लगेगा वो मैं देख लूंगा। बट उम्मीद है सबने एंजॉय किया, पक्का ना, पक्का। कौन से देश पे लगे था, फिनलैंड पे। कंप्लाई और एक्सप्लेन सर, फिनिश सिक्योरिटीज मार्केट एसोसिएशन बोर्ड ने इसको अमेंड किया था, अपडेट किया था, कब सर, सितंबर 2019 में। सर ऑब्जेक्टिव कितने थे, 2 ऑब्जेक्टिव थे सर। क्या नई नई एडिशन से लेके आया था, रेम्युनरेशन पे और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे सर। और उन्होंने क्या बोला था, इंडिपेंडेंस के बारे में हमें बता, अरे बहुत कुछ था यार, मजा आएगा ना। किसके पर्सपेक्टिव से बात की थी, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से। क्या इंक्रीज किया था सर, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया था और ओपननेस को इंक्रीज किया था सर, और ओवरव्यू दे दिया था सर। कितनी बार रिवाइज करूं, याद हो गया मुझे भी, आपको भी हो जाएगा। चलो जी, अपने रिव्यूज जरूर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद यार। नेक्स्ट क्लास जरूर देखना, छोड़ना मत, चैप्टर कंप्लीट होने के मोड पे है। इतनी छोटी सी क्लास और लूंगा, 1-2 क्लास तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर यार।